हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगी। मैं वैद्य अजय अयरने, प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ संस्कृत संहिता सिद्धांत विभाग। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको चरक संहिता उत्तरार्ध के ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय का वर्णन या उसके सविस्तर अध्ययन की बेला में आपको ले चलती हूँ। इस वीडियो को आप सिर्फ देखने मात्र ना समझे, उसे समझने का प्रयास करना। अत्यंत सूक्ष्म बातें इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। ग्रहणी दोष चिकित्सा, यह 15वां अध्याय, चिकित्सा स्थान का 15वां अध्याय। यह अर्श चिकित्सा के बाद ही क्यों आया है, यह जानना अत्यंत अनिवार्य होता है कि इस अध्याय का वर्णन इस अध्याय के बाद क्यों, इसका इस अध्याय के बाद क्यों। क्योंकि अर्श और ग्रहणी एक हमारे बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित है। वो बेसिक प्रिंसिपल है अग्नि। अगर इस अग्नि को, जाठर अग्नि को अगर हम नहीं समझते हैं तो ना हमें अर्श की चिकित्सा का सूत्र समझ में आएगा और ना उसके सिद्धांत समझ में आएंगे। अगर अर्श नहीं समझा तो हमें ग्रहणी के दोषों का भी अध्ययन करके उसके बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं समझ में आएंगे। सो आप इस वीडियो को अत्यंत सूक्ष्म रीति से समझने की कोशिश करना। मैं यही प्रयास कर रही हूँ आपको कि आप सहजता के साथ इस अध्याय को किताब से पढ़कर समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, संस्कृत का उसमें ट्रांसलेशन किया गया है, हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे समझाया गया है, बट उसको एप्लीकेशन में लाना है और अगर हमें उसे डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसको ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें अग्नि के विषय में विचार करना होगा। यदि हमारी अग्नि उत्तम है तो अत्यंत हमारे ऐसे हो सकता है कि हमारे आयु जो है वो बढ़ जाती है, वो दीर्घायु हो जाता है। तो इसमें उन्होंने श्लोक में एक बहुत ही सुंदर वर्णन आया है, आयु वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नयः प्राण चुक्ता देहाग्नि हेतु कहा। अब इस श्लोक में उन्होंने मनुष्य के जीवन में कितना लाभ है अग्नि का, इसका वर्णन दिया है। लाभ के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ पाए तो हम ग्रहणी दोष की चिकित्सा भी बहुत ही सही तरीके से कर पाते। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो चिकित्सा स्थान के चिकित्सा इस शब्द को पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। मेरी दृष्टि से चिकित्सा स्थान को पहले ही समझना है तो चिकित्सा शब्द को समझने के लिए चिकित्सा की निरुक्ति समझिए आप। कित्त निवासे रोगापनयने च, बस इतना ही एक वर्णन सबसे पहले अध्याय अभय अमल के रसायन पास इस अध्याय में आया है। इसका अर्थ उन्होंने यहाँ कहा है कि रोग निवृत्ति जनक व्यापार, और निरुक्ति के हिसाब से अगर देखें ची प्लस की प्लस आधा त प्लस सा, चिकित्सा, तो सा करके जो है वह सन प्रत्यय लगाकर चिकित्सा शब्द बना है। यहाँ पर भौदिगण का, यहाँ भौदिगण के साथ प्रत्यय लगकर, भौदी धातु के साथ सन प्रत्यय लगकर चिकित्सा शब्द तैयार हुआ है। आप इसे तुरंत लिख भी सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। कित्त निवासे रोगापनयने च,
इस भ्वादि धातु से सन प्रत्यय करने पर चिकित्सा रूप की सिद्धि होती है। अर्थात ची प्लस कित त हलंत प्लस आधा त उसको सा लगकर सन प्रत्यय लगाकर यह शब्द बना है। चिकित्सा का अर्थ दूसरा इन्होंने दिया है अत्यंत सिंपल, जो हमें ध्यान में भी रह सकता है, रोग निवृत्ति जनक व्यापार, ऐसे कहा है। चिकित्सा हम दो दृष्टियों से करते हैं। एक प्रिवेंटिव, जो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्थिर होना, और व्याधित जो रोगी है, जो आतुर है, उसको चिकित्सा द्वारा या औषधि देकर उसे ठीक करना। यह हमारे चरक संहिता या संहिता का उद्देश्य होता है। यह बेसिक प्रिंसिपल हम कह सकते हैं इसे, हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों में यह बेसिक प्रिंसिपल माना गया। तो हम ग्रहणी दोष, इस अध्याय के बारे में ग्रहणी दोष के चिकित्सा के बारे में हम कह रहे थे। तो पुनः हम लौटते हैं उस पर। आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उच्च उत्साहम औपचय प्रभा ओजस तेजो अग्न प्राणश्चक्र देहाग्नि हेतुका। इसका अत्यंत मैं खुद इसका अध्ययन करके आपको आपके समझने के लिए मैं यही कहूँगी कि मनुष्य के शरीर की आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर का उपचय का अर्थ हम यहाँ लेंगे कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है, प्रभा जो अत्यंत आवश्यक होती है, कांति, ओज, तेज, अग्नियाँ और प्राण, ये सभी देह की अग्नियाँ है। अर्थात पाचकाग्नि के प्रबल होने पर ही हमारी यह सभी पैरामीटर, सब जिसको बोलेंगे, बहुत ही स्थिर हो जाती है। इन पैरामीटर्स को स्थिर रखने के लिए सबसे आधारभूत जो बताया है उन्होंने, वो है अग्नि। अग्नि का तात्पर्य यहाँ पर मैं यह समझाऊंगी आपको कि पाचकाग्नि एक, बाकी धात्वाग्नि 7, पंचभूताग्नि यह 5, टोटल 13 अग्नियों के इन प्रकारों से हमारी देहाग्नि का निर्माण होता है। अब अग्नि का क्या महत्व है हमारे शरीर में? हमारी देहाग्नि को तो हमने समझ लिया कि एक पाचकाग्नि है, 7 धात्वाग्नियां हैं, और एक 5 पाचकाग्नि के बाद पंचमहाभूताग्नि है। इन अग्नियों को अगर नहीं समझते हैं और अगर हम व्याधित हो जाते हैं तो इनकी चिकित्सा को करना, इन अलग अलग तत्वों को समझकर अत्यंत सूक्ष्म रीति से ध्यान देकर इनकी चिकित्सा करना पड़ेगा। अगर अग्नि अगर नष्ट हो जाती है तो क्या होता है? शांते अग्नो म्रियते। अगर अग्नि शांत हो गई तो वह व्यक्ति मृत हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। युक्ते चिरम जीवत्य नामयः। अगर युक्तिपूर्वक आहार लेता है, युक्तिपूर्वक पान करता है, अन्न और पान दोनों अगर युक्तिपूर्वक करता है तो वो चिरायु, दीर्घायु हो जाता है। किंतु यदि अन्य मनुष्य जीवित रहता है, परंतु यदि जठराग्नि में विकृति आ जाए, अगर जठराग्नि में विकृति आ जाए तो वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बिल्कुल रोगग्रस्त। और इसलिए उसकी आयु, वर्ण, बल, कांति, प्रभा सभी कुछ नष्ट होकर वो अल्पायु हो जाता है।
अलग अलग व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है ना। तो अगर हमें और समझना है, इसे डिटेल में अगर समझना है, तो देहाग्नि का महत्व अलग अलग पद्धतियों से मैंने यहाँ पर समझाया। तो शरीर की आयु यह कैसे अपनी निर्भर करती है। हम बोल रहे हैं कि प्रतिक्षण शरीर धातुओं का क्षय तो होते रहता है ना। हर बार हम यह कहते हैं कि श्रीयते इति शरीरम, हमारा ये श्लोक हमेशा फिक्स रहता है कि अगर प्रतिक्षण हमारा शरीर क्षय होते रहता है और आयु घटते रहती है, परंतु इसकी पूर्ति के हेतु हम क्या करते हैं, आहार की जितनी आवश्यक मात्रा है वो लेते हैं। जब आहार पाचकाग्नि द्वारा पाचित करती है, तब रस धातु का निर्माण होता है और इसके उपरांत उत्तरोत्तर धातुओं के धात्वाग्नियों द्वारा पाचन होते रहता है, जिसके द्वारा आयु की स्थिरता हमारी बनी रहती है। दूसरा है वर्ण। अगर अग्नि के सुचारू रूप से वहन होते रहता है तो त्वचा के विशेष वर्ण हमें दिखाई देते हैं, और यही वर्ण हमारी उत्तम अग्नि का स्वरूप है। बल, धातुओं से हमारा बल दिखाई देता है। यदि धातुएं उत्तम है तो इसका अर्थ है कि हमारी धात्वाग्नि उत्तम है। धात्वाग्नि उत्तम है तो शरीर का पोषण उत्तम है, पोषण उत्तम है तो शारीरिक बल उत्तम है। तो इसलिए बल यह भी अग्नि पर निर्भर करता है। शरीर का उपचय मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, जो हमारी इन्हीं अग्नियों पर आधारित है। सर्वप्रथम पाचकाग्नि, दूसरी धात्वाग्नियाँ और सबसे महत्वपूर्ण भूताग्नियाँ। यह सभी हमारे संपूर्ण बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है। कांति, उपचय अच्छा हुआ तो प्रभा अच्छी है, प्रभा अच्छी है तो कांति अच्छी है, कांति अच्छी है तो ओज अच्छा रहता है। अब ओज क्या है? संपूर्ण धातुओं का सार जो हृदय में स्थित होता है, वह भी अग्नि पर निर्भर करता है। इसके उपरांत तेज, शुक्र अथवा शरीर का ताप का ग्रहण हम जहाँ करते हैं उसे तेज कहा जाता है। उसे ही तेज कहना भी उचित समझती हूँ मैं। अग्नियाँ, सर्वप्रथम जठराग्नि के कारण इन सभी अग्नियों की उत्पत्ति होती है। तो जठराग्नि के बाद जिसे हम कहते हैं पाचकाग्नि, उसके उपरांत हमारी धात्वाग्नियाँ, उसके साथ ही पंचमहाभूताग्नियाँ, यह सभी 13 प्रकार के अग्नियों का हमने यहाँ ग्रहण करना चाहिए। प्राण, अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंच ज्ञानेन्द्रिय, यह सभी भूतात्मिक जो है, यह सभी हमारे प्राणों का वहन करती है। इसको भी आप समझ लीजिए, प्राणों का वहन कैसे होता है ना। अगर हम प्राणों का वहन कर रहे हैं तो किस प्रकार से अग्नि इस पर कार्य कर रही है, प्राण के वहन में अग्नि भी सहायक होती है, यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद जठराग्नि का महत्व। अभी तक हमने जो समझा कि देहाग्नि में कौन कौन सी अग्नियों का महत्व है। जठराग्नि का महत्व, यद अन्नम देह धात्व ओजो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्नि हेतुरहार अन्नम ही पक्वाद रसादयः। जो अन्न शरीर धातु, ओज, बल, वर्ण आदि का पोषक है, उसमें अग्नि ही प्रधान कारण है, क्योंकि अपक्व आहार से रसादि धातु की
उत्पत्ति उचित रूप से नहीं होती है। भुक्त आहार के पाचन की व्यवस्था, हम जब आहार का ग्रहण करते हैं, है ना, जब आहार का ग्रहण करते हैं तो उसका किन किन तत्वों पर आधार है, यह समझना बहुत आवश्यक है।